महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सत्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी जारी रहा। पिछले 24 घंटे में कई और विधायक गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट से मिल गए हैं। इसके साथ साथ कुछ शिवसेना सांसद भी शिंदे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का गिरना अब लगभग तय हो गया है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है। राउत के बयान के बाद एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल ने कहा, गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान दिया गया है, सहयोगी दलों से चर्चा करना जरूरी था। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो गई है। भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की है। इससे पहले बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की है। चिट्ठी संजय सिरसाट ने लिखी है, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं बताई गई हैं। चिट्ठी में लिखा है, शिवसेना विधायकों के लिए अपना दरवाजा हमेशा बंद रहता है। आप इन विधायकों की सुनते नहीं थे, वहीं शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर वीडियो बनाने के बाद खुदकुशी करने वाली आयशा जैसा ही एक मामला वडोदरा में भी सामने आया है। वडोदरा के तांदलजा में रहने वाली नफीसा अहमदाबाद में रहने वाले शेख रमीज अहमद नाम की युवक के प्रेम में थी। युवक शादी का झांसा देकर संबंध रखता रहा, लेकिन अब शादी से इनकार करने पर 25 साल की नफीसा ने वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली है। इससे पहले नफीसा ने 2 बार अहमदाबाद जाकर खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसे बचा लिया गया था, लेकिन अब आखिरकार वडोदरा में तांदलजा के नूरजहां पार्क के घर में नफीसा ने खुदकुशी कर ली। इस मामले जेपी पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रमेश, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। शादी का हाँ कह के मुझे वटाते रहे, आए नहीं। ये तो गलत है ना यार, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुमने मेरी कितनी बुरी हालत कर दी है, ना घर की ना घाट की। 4 दिनों से यहाँ पे भटक रही हूँ, तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने तो पुलिस को भी नहीं बताया। पुलिस, मैं क्या बोलूं। जिंदगी में मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया और तुमने ये किया मेरे साथ। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे लगा तुम सबसे अलग हो, पर तुम सबके जैसे ही हो। तुम में और सब में कोई फ़र्क नहीं था। दुनिया को पता चल जाने के बाद भी तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। बहुत बुरे हो तुम। मुझे नहीं आता समझ में। तुम्हारे घर वाले भी कहते हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, पर मैंने तुम्हें परसों देखा था वहाँ पर। तुम्हारे कपड़े सूखे हुए थे वहाँ पर। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सरकारी जमीन पर व्हाइट हाउस इमारत बना दिए जाने से विवाद हुआ है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर व्हाइट हाउस नामक इमारत अवैध रूप से सरकारी जमीन में बना दी गई है। इस इमारत के निर्माण के लिए नकली दस्तावेज और कॉरपोरेशन के नाम की नकली अनुमति चिट्ठी बनाए जाने की भी खबरें सामने आई है, जिस पर कांग्रेस के नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव ने जिला कलेक्टर और कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया है। इस मामले कांग्रेस के सीनियर नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आवश्यक सबूतों के साथ कॉरपोरेशन की सभा में मामले की शिकायत की थी। वाघोड़िया रोड पर डीमार्ट निकट बन रहे व्हाइट हाउस मामले सवाल उठाते हुए चंद्रकांत श्रीवास्तव ने दोषियों के खिलाफ लैंड ग्रेबिंग का मामला दर्ज कराने की मांग की है। ये दंतेसर और दंतेसर की जो सीम है, मतलब दंतेसर का जो एरिया लगता है, उसमें डीमार्ट के पास में उसके पीछे की साइड पर दंतेसर लगता है और उसका सर्वे नंबर है 541 सर्वे नंबर। उसके अंदर अलग फाइनल प्लॉट दिए हैं, वो तमाम सरकारी है। अब सवाल ये आता है कि बी फॉर्म के अंदर आज की तारीख में भी सरकारी जगह बताती है, 7 बार के उतारे में भी सरकारी जगह बताती है। जो 7 बार और बी फॉर्म के अंदर सरकारी जगह बताती हो है, तो इसका मतलब आज भी सरकारी जगह है। भाई आकोलकर ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था, पर मेरे को ध्यान नहीं था। मेरे पास जब आया तो मैंने मुद्दा उठाया।
सरकार कहती है सरकार की जगह है, बराबर है, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि ये बना कैसे रहा है। उसका कॉरपोरेशन की परमिशन गलत है, कोई जेरॉक्स निकाल के कर दिया गया है, एनए ऑर्डर गलत है। पहली बात तो सरकारी जगह में एनए ऑर्डर निकल ही कैसे सकता है, और इसको गोचर बता रहे हैं, बराबर है। तो कहने का भावार्थ है कि सरकार कह रही है कि हमें तपास करीशु, हम तपास करेंगे। क्या तपास करोगे भाई? तुम्हारी जगह है उसके अंदर भी तुम तपास करोगे? यानी चोरों को प्रोत्साहन दे रहे हो तुम? सवाल यही हुआ ना, तुम चोरों को प्रोत्साहन दे रहे। यहाँ इंक्वायरी चाले से, काय की इंक्वायरी? पण किस चीज़ की इंक्वायरी? अखे नक्शे के अंदर लिखा है कि सरकारी जगह है भाई, गोचर है, तो तुम्हारे उसके अंदर क्या इंक्वायरी कर रहे हो? ऑन दी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो एक्शन इमीडिएटली लेना चाहिए उसमें सरकार बोल रही तपास करेंगे। यानी या तो इनके कोई आदमी इन्वॉल्व है या पर्सनल कोई बेनिफिट है इसके अंदर। करोड़ों रुपए का बंगला बना दिया और बनाता चला जा रहा है, तो सरकार की मेहरबानी बिना नहीं बन सकता है। 1 फुट 5 फुट 10 फुट 25 फुट कोई झुपड़ा बना लिया हो तो सरकारी जगहों में तुम बुलडोजर फिरा देते हो, और यहाँ माले तुजारों को तुम फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंक्वायरी चल रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये 541 सर्वे नंबर और इसके अंदर जो अलग अलग प्लेट जो सरकारी है, उसमें सरकार को तपास करने की ज़रूरत नहीं है। जो बी फॉर्म के अंदर सरकारी बताता है, 7 बार में सरकारी जगह बताता है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए एनए वगैरह सब गलत है, तो तात्कालिक उसके ऊपर पुलिस केस करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लैंड ग्रैबिंग का केस करके अंदर डालना चाहिए, और तात्कालिक बुलडोजर लगा के जो भी बनाया है तोड़ डालना चाहिए, ताकि दूसरे को नसीहत मिले कि सरकारी जगह के अंदर कोई भी बांधकाम खड़ा ना कर सके। वडोदरा कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने जब औचक मुलाकात ले ली तो वहां से चौंकाने वाले मंजर सामने आए। गुजरात के वडोदरा शहर के कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल अचानक कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों में विजिट के लिए पहुंच गए। इस औचक चेकिंग के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की पोल अपने आप खोल रही है। स्मार्ट सिटी के सीएफओ काजल जायसवाल कुर्सी पर पैर चढ़ाकर आराम फरमाते हुए देखने मिली। वहीं स्मार्ट सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेंद्र पटेल को पहचानते ही नहीं थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? जब डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने उनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने की जानकारी दी, तब दोनों अधिकारियों के पसीने छूट गए। इसके अलावा उन्होंने टाउन प्लानिंग के विभिन्न विभागों का भी दौरा किया। कई विभागों में कर्मचारी नहीं होने के बावजूद पंखे, लाइट, एसी चालू देखने मिले, तो कहीं कर्मचारी आराम फरमाते हुए नजर आए। મારી એક ઓફિસર તરીકે જે વિસ્તાર છે મને લાગે છે એ વિભાગમાં તમામ એરિયામાં એક પ્રાસંગિક વિઝિટ કરી હતી। એના અનુસંધાને ઘણા વિષયો ધ્યાન પર આવ્યા હતા, જેમાં ઘણી ઓફિસોમાં સમયથી ઓફિસ જે બ્રેક અવર્સ હોય એના સિવાયના અવર્સમાં પણ કેટલાક મિત્રો હાજર નહોતા, કેટલાક મિત્રો અલગ વ્યવસ્થામાં બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા, કેટલાક લોકો જે કામ છે એને છોડીને બીજી પ્રવૃત્તિ કરતા હતા। આ તમામ વસ્તુને અમે બિલકુલ કડક કાર્યવાહી કરવાના મૂડમાં છે। આવનાર સમયમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ જો પામવામાં આવશે, જે સ્થિતિમાં કામ કરીએ છીએ એ આપણી રોજીરોટીનું સાધન છે। આ જગ્યા ઉપર પ્રાઇવેટમાં જે રીતે કામ કરતા છે એ જ રીતે લોકોની આ પરસેવાની જે ઓફિસ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગફલત ચલાવી નહીં લઈએ। જે સ્થિતિ ઊભી થવી જોઈએ એ સ્થિતિમાં અમે ઈચ્છીએ છીએ કર્મચારી એ દિશામાં કામ કરતો થાય, પ્રેમથી કરતો થાય, જેથી કરીને કોઈ તકલીફ ઊભી ન થાય। જે પ્રકારે આ સ્થિતિ અમે જોઈ છે એમાં સૂચના આપી છે। પહેલાં તો મેં એમને કોઈ તકલીફ હોય એ જાણવાનો મારો આશય હતો, પરંતુ જે પ્રકારે આ સ્થિતિ જોઈ છે એમાં બદલાવ લાવવાની વાત મૂકી છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણેનું વર્તન કરે। वडोदरा कॉरपोरेशन के सरकारी कर्मचारी किस तरह काम करते हैं, ये साफ साफ खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेंद्र पटेल ने अपनी आंखों से देखा। ऐसे में इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वडोदरा के कमलानगर तालाब से लाखों रुपए की 2000 की नोट बरामद होने से सनसनी फैल गई है। ये नोट यहाँ किसने फेंके उसकी जांच पुलिस कर रही है।
गुजरात के वडोदरा शहर में आजवा रोड पर कमलानगर तालाब से 18 जून को पानी में फेंकी हुई 2000 रुपए की नोट बरामद की गई थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा में दौरा था, इसलिए बात को छुपा लिया गया। लेकिन अब ये नोट यहां किसने फेंके उसकी जांच तेज कर दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के चलते आजवा रोड पर कमलानगर के तालाब की सफाई हो रही थी। उस वक्त पानी में तैर रही एक थैली में से 2000 रुपए के कई नोट बरामद किए गए थे, जिसकी जानकारी बापोद पुलिस को दी गई थी। अब बापोद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये नोट किसने तालाब में फेंके उसकी तफ्तीश कर रही है। 2000 रुपए के ये नोट 5,30,000 रुपए के हैं और सभी नोट असली भी है। ऐसे में किसी ने पुलिस जांच से बचने के लिए ये नोट यहां फेंके होने का अनुमान लगाया जा रहा है।